हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो 2 दिन से मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और क्योंकि फ्राइडे की रात को मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई थी अप्रॉक्स 3 बजे, एंड नेक्स्ट डे मुझे जाना था बाइक की सर्विसिंग कराने सुबह जल्दी। तो रात भर मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। जल्दी इसलिए जाना था बिकॉज काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं बाइक सर्विसिंग कराने। तो जो बाइक की डिलीवरी है वो तुमको कह देते हैं कि 1 दिन बाद मिलेगी या 2 दिन बाद मिलेगी। तो इसके लिए मुझे जल्दी जाना पड़ा, तो मैं सो नहीं पाया। उसके बाद मैं बाइक सर्विसिंग के लिए डाल के आया। वो जगह यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 30-35 मिनट लगते हैं यहाँ से। तो बाइक डालने के बाद मैं आया, फिर बाइक की डिलीवरी मुझे 3 बजे मिलनी थी। तो आते आते मुझे 10:30 हो गया यहाँ पे। फिर मैं सो नहीं पाया, मैं कुछ भी अपने काम वाम करते रहा। उसके बाद फिर से मैं बाइक की डिलीवरी लेने गया एंड मैं वापस आ गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरी डाइट वाइट भी नहीं हो पाई प्रॉपर, और बाहर ही का खाना पीना हुआ। तो ये दिक्कत थी। बाकी मैंने अभी ये मसल ब्लेस का 2 लीटर का गैलन ऑर्डर किया है। वैसे गैलन तो मेरे पास था पहले भी, बट वो काफ़ी पुराना हो गया था। तो थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए मैंने ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसी क्वालिटी रहेगी इसकी। गैलन मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बेसिकली मेरा वाटर इनटेक पूरा करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि तुम अपना वाटर इनटेक बहुत इजीली पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगती है, और मैं जितना भी पानी पीता हूँ वो ज़बरदस्ती पीता हूँ। मतलब ऐसा है कि तुम मुझे अगर बस 1 लीटर पानी दोगे और कहोगे इसमें पूरा दिन बिताना है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से उतने ही पानी में अपना पूरा दिन बिता दूंगा। तो ये इसके साथ इसको क्लीन करने के लिए भी मिला है। सही है। पहले भी मेरे पास था, वो भी मैंने DLF से लिया था, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। बट उसको 2 साल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि जैसा कि मैंने बोला कि वाटर इनटेक पूरा करने के लिए, तो मैं इसको ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें आराम से 2 लीटर पानी आ जाता है। और तुम थ्रू आउट द डे आराम से अपना वाटर इनटेक, अगर तुम 2 बार भी इसको पी लेते हो तो तुम आराम से अपना 4 लीटर पानी पूरा कर लोगे। सो ये वीडियो बेसिकली होने वाला है क्रिटीन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिथ्स रहते हैं क्रिटीन के ऊपर, क्रिटीन के बारे में, और कब लेना चाहिए, कौन सा क्रिटीन लेना चाहिए, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मैं पानी नहीं पीता था, तो उसकी वजह से अप्रोक्स 2 से 2.5 साल पहले मुझे जॉइंडिस हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत कम पानी पी रहा था। फिर जॉइंडिस जैसे ही ख़त्म हुई, उसके बाद से मैंने पानी पीना स्टार्ट किया। तब मैं बहुत ज़्यादा पानी पीने लगा, ज़बरदस्ती पानी पीता था। अभी मैं जितना मेरा वाटर इंटेक अप्रॉक्स 4 से 5 लीटर होता है डेली का, तो वो मैं ज़बरदस्ती पीता हूँ क्योंकि मुझे एज सच बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। तो यही सीन है। बाकी क्रिटीन देखो, बेसिकली ये होता है कि वो तुम्हारा एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है ब्लड में। एटीपी से क्या होता है, तुम्हारे एनर्जी, जो एनर्जी लेवल होती है वो तुम्हारी इंक्रीज होती है। अब जैसे तुम मान लो 100 किलो की बेंच कर रहे हो और उस पर तुम्हारे 8 रेप्स जा रहे हैं, तो अगर तुम्हारा एटीपी प्रोडक्शन बढ़ा हुआ होगा तो तुम उसमें 9-10 रेप्स जा सकते हो, या तुम 100 की बेंच से 105 की बेंच, या धीरे धीरे मतलब अपनी चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हो। और क्रिटीन ही मुझे एक ऐसा सप्लीमेंट लगता है जिसके रिजल्ट बहुत जल्दी तुम्हें विजिबल होते हुए दिखेंगे। मतलब बहुत सारे लोग मुझे मतलब ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से, बट जो भी तुम्हें अगर वे प्रोटीन का रिव्यू दे रहा है कि उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आता कि कोई प्रोटीन के रिव्यू कैसे दे सकता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो, तुम सिर्फ एक प्रोटीन पी के ये नहीं बता सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या आया है, क्योंकि प्रोटीन कोई ऐसा अजूबा वाली चीज़ नहीं है कि तुमको अचानक से उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। जैसे तुम फूड सोर्सेज से प्रोटीन तुमको मिल रहा है, ऐसे ही तुमको वे प्रोटीन से प्रोटीन मिल रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो उसके रिजल्ट तुम कैसे मतलब बता पा रहे हो कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं? वो तो तुम्हारी ऑल ओवर डाइट पे डिपेंड करता है ना, कि तुम अगर अपनी डाइट पूरी सही रखोगे तो फिर तुम्हारी बॉडी बनेगी। अगर तुम्हारी पूरी डाइट खराब है और सिर्फ तुम प्रोटीन ले रहे हो तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो भी लोग बताते हैं कि इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो मुझे तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है, जो भी बताते हैं कि वे प्रोटीन के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन क्रिटीन के बारे में ये चीज़ सही है कि अगर कोई तुमको बता रहा है कि क्रिटीन के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि क्रिटीन के रिजल्ट मैंने भी बहुत ज़्यादा नोटिस करे हैं, विजिबल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो
क्रिएटिन बेसिकली तुम्हारा एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे तुम्हारे एनर्जी लेवल्स अप होते हैं और तुम अच्छे से इंप्रूव कर पाते हो। अब बहुत सारे मार्केट में क्रिएटिन मिलते हैं, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, क्रिएटिन HCl है, माइक्रोनाइज्ड है। तो सबसे जो बेस्ट फॉर्म होती है क्रिएटिन लेने की, वो मेरे अकॉर्डिंग मोनोहाइड्रेट ही है। और लोगों को डाउट होता है कि कब लेना है, किस टाइम लेना है दिन के, तो मैं इसको लेता हूँ इंट्रा वर्कआउट, मतलब वर्कआउट के बीच में। तो यही जो मेरी बॉटल है, इसमें मैं 2 लीटर पानी भरता हूँ वर्कआउट के बीच पीने के लिए, और इसी में मैं अपना 5 ग्राम क्रिएटिन अप्रॉक्स ले लेता हूँ। इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि मैं ज़बरदस्ती पानी पीता हूँ, मुझे प्यास नहीं लगती है। इससे ये होता है कि अगर इस पानी में क्रिएटिन मिला हुआ होता है, तो मेरे लिए पूरे वर्कआउट सेशन में टारगेट होता है कि मुझे इस बॉटल को ख़त्म करना है। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल पानी पीऊँगा तो फिर ये रहेगा कि चलो आखिरी में थोड़ा पानी बच गया तो वो वेस्ट हो जाएगा। बट मेरा क्या गोल रहता है कि मुझे वाटर इनटेक भी पूरा करना है, तो क्रिएटिन उसमें थोड़ा सपोर्ट कर देता है, क्योंकि मेरा वो टारगेट बन जाता है कि इस पानी में क्रिएटिन है तो मुझे खत्म करना ही करना है, वरना क्रिएटिन वेस्ट हो जाएगा अगर पानी बचेगा तो। अब मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इस तरीके से क्रिएटिन ना लो, तुम अपनी किसी मील के साथ क्रिएटिन लो, क्योंकि क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन बहुत सारी रिसर्चेस में देखा गया है कि कार्ब्स के साथ ज़्यादा होता है। तो तुम किसी अपनी मील के साथ क्रिएटिन को ऐड कर सकते हो, उससे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि ठंडे पानी में लो, गर्म पानी में लो, नॉर्मल में लो, किस में लो, तो उन सब चक्करों में ना पड़ो, नॉर्मल पानी में अपना क्रिएटिन लो। ऐसा नहीं है कि तुम ठंडे पानी में लोगे, देखो ठंडे पानी में थोड़ा मिक्सिबिलिटी का इशू होता है, बट अगर तुम नॉर्मल पानी में या गुनगुने पानी में ले रहे हो तो ठीक है, नॉर्मल में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किडनी पे ये इफेक्ट डालती है और इससे हेयर लॉस होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्रिएटिन पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं। सिर्फ एक ऐसी रिसर्च हुई थी रग्बी प्लेयर्स पे, जिसपे थोड़ा सा हेयर फॉल देखा गया था। बाकी ये कहीं पे भी प्रूवन नहीं कि क्रिएटिन तुम्हारा हेयर फॉल करता है या हेयर लॉस होता है उससे। अगर तुम देखो भाई 4 से 5 लीटर पानी पी रहे हो तो तुम्हें क्रिएटिन से कोई इशू नहीं आएंगे, और बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है। प्लस क्रिएटिन हम लोग की बॉडी में नेचुरली खुद भी प्रोड्यूस होता है, और जो भी तुम फूड सोर्सेज लेते हो, जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं, उनमें भी बहुत क्रिएटिन होता है। बट बात ये होती है कि तुमको बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेंगी, तब जाकर तुमको थोड़े अमाउंट में क्रिएटिन मिलेगा। उससे बेटर है कि तुम सप्लीमेंटेशन के थ्रू क्रिएटिन ले लो, और इसके रिजल्ट वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी बस ध्यान यही रखने वाली चीज़ होती है कि अपने वाटर इनटेक पे ध्यान रखो और अपनी डाइट पे ध्यान रखो। बाकी ऐसा कुछ उसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स प्रूवन नहीं है। मेन यही है कि अगर वाटर इनटेक पे अपना ध्यान रख रहे हो तो फिर तुमको कोई भी इशू फेस नहीं करने को मिलेगा। तो मेरा तो सजेशन यही है कि तुम लोग भी ऐसे एक अपना गैलन वैलन टाइप ले लो चीज़ें, तो उससे तुम्हारा क्या है, तुमको वाटर इनटेक पूरा करने में ईजी रहेगा। मतलब तुम टारगेट सेट कर सकते हो कि हाँ मुझे इतना पानी पीना ही है। अब जैसे मैं ये एक बॉटल पूरी कंज्यूम करता हूँ जिम में, तो 2 लीटर मेरा अप्रॉक्स जिम में हो जाता है। उसके बाद मैं थ्रू आउट द डे इसको पीता रहता हूँ, तो अप्रॉक्स 4 लीटर हो जाता है। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत जूस वूस और इधर उधर की चीज़ें होती हैं, उससे मेरा वाटर इनटेक 4 से 5 लीटर के बीच हो जाता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। बाकी यही था आज का वीडियो का टॉपिक।